हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं पुनः मैं अपनी चैनल द मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार जो पिछला टॉपिक कवर किया था, भारत में प्रमाणीकरण के प्रमुख चिन्ह, ये जो स्टैंडर्ड कुछ मार्क्स थे जो हम वस्तुएं परचेज करते समय उस पर देखना हमें काफी आवश्यक हो जाता है ताकि हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। तो उसमें का ही अगला पार्ट में लेके आपके सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ। आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, पहला क्या होता है। पहला है इसमें इको मार्क। ठीक है, ये इको मार्क होता क्या है। मैंने बताया कि जितने भी ये मार्क अभी तक मैं बता रहा हूं, जितने भी मानक है प्रमाणीकरण के, ये टोटल जो BIS एक्ट है 1986 के द्वारा ये सारी चीजें लॉन्च की गई हैं या तब से लागू की गई हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल नेम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इको मार्क। इको मार्क जो होता है, इसका लोगो प्राय इस प्रकार का होता है। यह कहां पे यूज होता है या कौन से वस्तु पे हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है। यह देखिए यहाँ पे है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालता है। अर्थात ये जो इको मार्क होता है, जिन भी वस्तुओं पे हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब यह होता है कि इसे पर्यावरण से हानि बिल्कुल ना के बराबर, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल है ही नहीं, है बिल्कुल ना के बराबर इसे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। चलिए अब अगला बात करते हैं जो हमारा है हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क आखिरकार होता क्या है। ये भी BIS के द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है, इसके तहत ये शुरू की गई है। ठीक है, इसका देखेंगे प्राय ज्वेलरी पे जो इसका लोगो होता है, देखिए इस प्रकार का लोगो इसे होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हॉलमार्क। ये प्राय जो ज्वेलरी होते हैं, जैसे सोने चांदी या अदर प्रकार की जो भी ज्वेलरीज हम यूज करते हैं, उस पे हमें यह देखने को मिलते हैं। इसमें ज्वेलरी पे 4-5 चीजें होती हैं। ठीक है, 4-5 प्रकार के छोटे छोटे लोगो लगे होते हैं। अब वो 4-5 प्रकार के होते क्या है चीजें, वह देख लेते हैं। देखिए पहला जो लोगो होगा वह, जैसा कि मैंने बताया, BIS हॉलमार्क, जो क्या हो, बिल्कुल प्योर, या बोल सकते हैं जो अथराइज हो। जो हम सोने वस्तु खरीदते हैं, वैसे जब लोकल में हम क्या करते हैं, कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं अपने एरिया से, तो वो हमें इसका जो भी मानक होता है प्रमाणीकरण, वो हमें देता नहीं है या दे नहीं पाता है। लेकिन जब हम कहीं थोक में या बोल सकते हैं कि अधिक जो भी ज्वेलरीज ले रहे हैं, तो हमें यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। अब इसमें देखिए पहला जो होगा लोगो, उस वो होगा BIS हॉलमार्क का। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो होगा शुद्धता। जैसे यहाँ पे देखिए शुद्धता जो लिखा है 916 लिखा है। यह क्या है, गोल्ड का शुद्धता है, अर्थात जो भी जेवर है आपके पास उसकी शुद्धता। 916 का मतलब होता है 22 कैरेट शुद्ध सोना। जैसे प्राय तो हमें पता होता है कि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन यह 22 कैरेट शुद्ध सोना है। अब ये निकालते कैसे हैं, 22/24 मल्टीप्लाई 1000 करके निकाला गया, जिसे आया 916। तो यह शुद्धता उसका दिया होता है। दूसरे नंबर पर शुद्धता उसका दर्शाता है, पहले पे हॉलमार्क का लोगो लगा होता है, जैसा कि मैंने बताई यह हॉलमार्क। तीसरे नंबर का क्या होता है, जो प्रयोगशाला जो होता है लेबोरेटरी कोड होता है। और चौथे नंबर का होता है ज्वेलरी कोड। ठीक है, और पांचवें नंबर का होता है ईयर कोड। ये चीज आपको हॉलमार्क, जो भी आप ज्वेलरी परचेज करते हो उस पर यह आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये आपको जो हॉलमार्क है वो भी समझ में आया होगा। चलिए अगला बात करते हैं, जो BEE मार्क होता है, ये आखिरकार होता क्या, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जिसका BEE का फुल नेम होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इसका लोगो देख लेंगे, लोगो इस प्रकार का होता है इसका। ठीक है, जो BEE मार्क है, इसका लोगो हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। यह प्राय जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे यह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया, मैंने लिखा है AC फ्रिज, और भी अलग चीजें हैं जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीजें क्यों उस पे यह मार्क हम अवश्य देख के खरीदें कि BEE मार्क है या नहीं। इससे पता क्या चलता है कि इस मार्क पे जितने स्टार होंगे, अर्थात 5 स्टार है तो यह पावर कम से कम खर्च करेगा। जितने कम स्टार होंगे इट मींस कि वह अधिक क्या करेगा, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी आपका लेगा। और जितने अधिक स्टार होंगे इट मींस कि वह इलेक्ट्रिसिटी आपका कम खपत करेगा। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, BEE मार्क हम याद रखेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उस पे ये हमें देखने को मिलता है। चलिए अब अगला बात करेंगे हैंडलूम मार्क। हैंडलूम मार्क का देखिए यहाँ पे लोगो है, इस प्रकार का होता है। ये भी BIS के द्वारा बनाया जाता है। BIS इसे कंट्रोल करता है, मैंने बताया था BIS एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, यह क्या होता है, यह जिस भी वस्त्र पे, अर्थात जो भी उत्पादित कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उस पे यह लगा है, इट मींस कि वह क्या 100% हथकरघा का उत्पादित है, अर्थात हाथ के जो हैंडलूम होते हैं उसके माध्यम से यह क्या हुआ है, उत्पादित आपका वस्त्र है। तो यह भी हम याद रखेंगे, हैंडलूम मार्क। उसके बाद है सिल्क मार्क। ठीक है, सिल्क मार्क का लोगो देखिए, सिल्क मार्क का प्राय लोगो यहाँ पे अभी दिखा दूंगा मैं आपको।
जिसे बोलते हैं प्योर, अर्थात सिल्क मार्क जो भी वस्तु है, जैसे हम कोई रेशमी वस्त्र खरीदते हैं तो उस पर देख लें अवश्य कि उस पर सिल्क मार्क लगा है या नहीं। ठीक है, तो अगर लगा है इट मींस कि वह क्या है, 100% प्योर सिल्क से बना हुआ है। उसके बाद अगला है ऊल मार्क। जैसे कोई वस्तुएं जो हम ऊनी वस्त्र लेते हैं, ठीक है, ठंडी के समय अक्सर हम ऊनी वस्त्र लेते हैं, तो वो देख लें उस पे वूल मार्क लगा है कि नहीं। अगर लगा है इट मींस कि ऊनी वस्त्र जो भी है वह 100% प्योर न्यू ऊल से बना हुआ है। समझ में आया दोस्तों? तो आई होप आज का जितना भी मैंने सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया का बताया, मार्क जो भी बताया भारत का, भारत में प्रमाणीकरण के प्रमुख चिन्ह आज जो मैंने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ऐसा वीडियो और मेरे से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।